हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू स्टडी एक्स। एनटीपीसी फेज फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोगों ने सारे मैथ्स के क्वेश्चन जो शिफ्ट्स में पूछे गए थे, ऑल शिफ्ट्स में सबको एक कंपाइल किया है और 3 पार्ट में हम लोग उसको मैथ्स के क्वेश्चन को ब्रेक किया है। तो पार्ट फर्स्ट हम आपके सामने आज डिस्कस करेंगे। तो आप इस सेशन को एंजॉय करें। अगर आपका एग्जाम फेज सेकेंड या थर्ड में हो तो आप इन क्वेश्चनों को प्लीज़ एक बार जरूर करके जाएँ। आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि 699, ओके, 699 जो है इसको रोमन में लिखना है हमको, ठीक है। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे सर, तो ब्रेक करते हैं तो आएगा 699 को 500 ब्रेक करेंगे, 500 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 9। सर 9 को लिखेंगे तो 10 के लिए x होता है और अगर i इससे पहले लगा देंगे 1 तो सर 9 बन जाएगा। ये 90 के लिए सर होगा जो 100 होता है वो c होता है, ठीक है। और 10 माइनस करना है हमको तो इसके पीछे x लगा देंगे, ठीक है। आगे लगाएंगे तो सर वो प्लस हो जाता है। अब 100 के लिए सर c होता है, ठीक है। सर 500 के लिए हमारे लिए d होता है। ये कॉन्सेप्ट अगर हम पूरा बताएंगे आपको तो काफ़ी टाइम किल हो जाएगा मेरा, क्योंकि सेशन पूरा डिस्कस करने का है। तो सर इसका आंसर होगा d c x c i x, ओके। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग, यानी कि सर दो संख्याओं का योग 60 है, HCF उसका 12 है, LCM उसका 72 है। यानी कि सर HCF अगर उसका 12 है तो योग होगा 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो सर x प्लस वाई इज इक्वल टू सर होगा 5। सर LCM उसका कितना है 72 है, तो सर 12 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 72। तो सर एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 6। सर वैल्यू पुट अगर हम लोग करेंगे थोड़ा सा, अगर माइंड थोड़ा सा लगाएंगे कॉमन सेंस, तो सर 3 और 2 आ रहा है, ठीक है। सर समझ होंगे 3 2 5 3 2 6। अब सर हम लोग देखते हैं 3 और 2 आया यहाँ पे, तो सर वैल्यू सर होंगी 36 और 24। अब सर इसको हम अगर उल्टा करेंगे तो 1/36 1/24। सर इसका एलसीएम आप लोग ले लेंगे तो 4 निम 36 और 8 3 24 होता है, 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 4 निम 36 यानी कि सर यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का 8 3 24, 4 2 8 यहाँ 3 आ जाएगा। सर आंसर इसका होगा 3 2 5 बटे 36 गुणा 2 यानी कि 72, 5 बटे 72 इसका आंसर होगा सर, ठीक है। तो सर हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15% की दर से ब्याज 32-25 रुपया हो जाता है। तो यानी कि मूलधन सर बताना है हमको। तो सर चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछ रहा है 15% यानी बढ़ रहा है, यानी कि सर 20 से 23 हो रहा है। सर 2 साल का है तो सर इस पे स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है सर। तो यानी कि 400 अगर वैल्यू है हमारी, कोई मूलधन है, तो सर वो 529 का उसका होता है स्क्वायर, ठीक है सर। 529 हो रहा है, यानी कि सर ब्याज यहाँ बोल रहा है 3225। और सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 129 आ रहा है सर। इसको हम कट करेंगे तो 129 का 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24 और 1 25, माइनस करेंगे इसको 4 या 11 हो गया, तो यहाँ पर सर 6 आ जाएगा। और सर यहाँ 6 4 हो गया, सर 5 बचा। सर इससे करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो सर ये पूरा कट हो जाएगा, यानी कि 25 की वैल्यू 1 इक्वल टू 25 हो गया। सर इसमें गुणा कर देंगे 25 का, हमको सर मूलधन मिल जाएगा 25 चौकू 100, ठीक है। और 2 0 और आ जाएंगे सर, ठीक है। 10,000 इसकी आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x प्लस वाई 12 है, वाई प्लस जेड 15 है, जेड प्लस एक्स 18 है। सो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होता है सर। यानी कि अब हम इन तीनों वैल्यू को ऐड कर लेंगे सर। तो ऐड करने के बाद देखते हैं सर 2 टाइम्स आएगा, हर एक सिंगल नंबर 2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। तो सर इसका ऐड करने पाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 और 18 सर होगा हमारा 30, ठीक है। और 15 जो हमारा होगा 45, ठीक है। सर x प्लस वाई प्लस जेड जो आएगा 45 बटे 2 इसका आंसर होगा। सर मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 56, 216 और 28 का मासा। अगर सर मासा पूछता है ना तो हमेशा छोटी वैल्यू उठाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं अभाज्य संख्याओं में, है ना, मतलब कि ब्रेक हो जाए पूरा। तो 7 चौक 28। अगर सर लासा पूछता है तो सबसे बड़ी नंबर उठाते हैं। अब देखते हैं सर कि 7 जो है डिजिट, ये तीनों संख्या में आ रहा है क्या? 7 8 56, 7 21, इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि 7 नहीं होगा। 4 है सर, 4 देखते हैं, 4 कट रहा है, 56 सर कट रहा है।
4 कट रहा है इसे, 4 पंजे 20, 4 16 कट रहा है सर, 4 7 28, यानी कि इसका जो मासा होगा वो 4 होगा। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। किसी धन पर 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो सर उसका CI ब्याज बताइए। यानी कि हम देख रहे होंगे अगर कि 2 वर्ष का हमारा जो ब्याज है 500 है, यानी कि सर 1 वर्ष का ब्याज जो इसका होगा 250 रुपये होगा, सेकेंड ईयर का भी 250 होगा। अब सर इसका निकालना है हमको CI, यहाँ आएगा सेकेंड वर्ष में 10% निकालना है, इसका 10% सर 25 हो जाएगा। अगर हम CI टोटल निकालेंगे तो सर वो होगा 525 रुपये। ओके सर, अगर आपको सर सेशन देखने में एंजॉय मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ सर आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आगे भी हम बहुत बेस्ट सर वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए एनालिसिस के लिए। एक ही आय 20 से अधिक है, यानी कि सर क्वेश्चन गलत है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे 20 से 20% अधिक होगा। ठीक है, दोनों मिलकर 12,100 रुपये कमाते हैं दोनों, तो दोनों के आय के बीच का अंतर हमको सर क्या होगा बताना होगा। यानी कि सर यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यानी कि A की आय B से यानी कि 5 से 6 यानी कि अधिक कमाता है, 5 से 6 अधिक कमाता है, दोनों मिलकर इतना कमाते हैं। 6 5 11 सर ऐड हो गया, 11x हो गया। यहाँ पर x लेते हैं, वैसे मैं x मान के कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ। 1 2 1 0 0, x की वैल्यू सर आ जाएगी हमारी 11 0 0 सर 1100 रुपये हो गई। यहाँ पे दोनों की आय में अंतर सर पूछा है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 है सर, यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी 1100 रुपये इसका डिफरेंस हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, आपको दिक्कत ना हो देखने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सर 100 लिया यहाँ पे हमने, अपॉन किया 7, सर इसको अगर हम भाग देंगे तो 7 एकम 7 आया 3। ठीक है सर, 7 चौक 28, यानी कि 14 जो नंबर आएंगे वो 7 से डिविजिबल होंगे। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई जो है 2√3 है, ठीक है, तो उसका सर में एरिया बताना है। तो यानी कि सर ऊंचाई इसका सर फॉर्मूला होता है √3/2 × A, यानी कि A होगी भुजा इक्वल टू 2√3। सर रूट से रूट कट जाएगा, A इक्वल टू आ जाएगा 4। सर हमारी भुजा आ गई। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3/4 × A², 4 × 4, 4 से 4 काट देंगे सर, आंसर आ जाएगा 4√3। ओके, और क्वेश्चन सर नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज के 2 लगातार कोणों का अनुपात। सर समचतुर्भुज पहली बात तो इसकी जो सर चारों भुजाएं सर होती हैं वो इक्वल होती हैं, ए सब होगी। अगर ये 2 है, ये यहाँ पे 3 है, आप लोग जानते होंगे कि इनकी जो लगातार यानी कि जो क्रमागत जो 2 कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो 3 + 2 5x = 180, और x = सर होगा 5 3 15, 5 1 30। ओके सर, अब इसने पूछा कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। सर 2 में गुणा कर देंगे तो सर आ जाएगा 72 आंसर। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर थोड़ा सा अभी बिगिनर है हम लोग, तो दिक्कत होती है आपको समझाने में थोड़ा सा, और डर लगता है कि कहीं कुछ वर्ड्स गलत ना निकल जाए हमसे। कोई सर पढ़ना ईजी है और पढ़ाना बहुत कठिन है। किसी कार्य को x + y मिलकर 12 दिन में करते हैं, y + z मिलकर करता है 15 दिन में करता है। सर z + x जो है 18 डेज में करते हैं, तो बताइए तीनों मिलके। तो सर इनको आपने देखा होगा कि x + y जो करते हैं वो करते हैं 12 दिन में, ठीक है सर, y और z करते हैं 15 दिन में, ओके सर, और z x करते हैं हमारे 18 डेज में। अब हम लोग इसका निकालते हैं एलसीएम, संख्या बड़ी लेंगे, ब्रेक कर देंगे इसको, 9 दूनी 18 सर, 15 है इसमें 3 इंक्लूड है यानी कि 5 लेके आना है, इंटू 12 यानी कि 4 3 12, 3 इसमें इंक्लूड है, 4 में 2 यहाँ मिल गया, 2 एक और लेके आना है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 5 दूनी 10 करेंगे, क्योंकि जहाँ हमको 5 और 2 मिलेंगे उनको हम जोड़ गुणा करते हैं, 0 मिल जाता है, थोड़ा इजी होता है। और 9 दूनी 18 यानी कि 180। आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग गया और ऐसे ही करना है आपको। 180 हो गया सर। अब यहाँ पूछा है 12, तो 4 3 12 यानी कि 5 3 15, यानी कि x y एक दिन में 15 काम करते हैं। ये अगर 15 कर रहा है तो सर होगा 2 दूनी 4 3 12 करेगा। ये अगर 18 दिन में कर रहा है तो 9 दूनी 18 यानी कि 10 काम करेंगे सर, ठीक है सर, यानी कि ये मतलब कि 2 टाइम्स काम कर रहा है, आप लोग देखेंगे। तो अगर इनका ऐड करेंगे आप लोग, 5 और 2 7, 1 और 2 3, यानी कि 2 दिन में 37 काम करेंगे ये लोग, ठीक है, 2 दिन में 37 काम करेंगे। तो 180 एक दिन में करेंगे 37/2, सर 2 ऊपर चला जाएगा, तो 180/37 × 2 इसका सर आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दें, यानी परसेंट बोले 20, यानी कि 5 से 6 कर रहा है। अगर इसका जो एरिया है 25 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 36,
ऐसे करना होगा आपको, ऐसे कर सकते हैं आप, 9/25 करके कर सकते हैं, यानी कि 11 बढ़ गया अपॉन 25 पे बढ़ गया इंटू 100, कितना 25, 4 होगा सर यहाँ पे 11 चौक 44% इसका आंसर। एक तरीका सर इसका और भी है कि 20 प्लस 20 इंटू 20 अपॉन 100 कट पिट कर देंगे सर हम लोग, तो 44% सर। दो तरीका आपको बता दिया हमने, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है, यानी कि सर उसका जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य का 75% है। यानी क्रय मूल्य अगर हमारा 4 है तो सर उसका अंकित मूल्य 3 है। यदि उस वस्तु को बेचते समय 15% का छूट दिया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का, सॉरी सर क्रय मूल्य यानी कि गलती होगी सर, थोड़ी सी मिस्टेक्स, यही सर थोड़ा सा बिगिनर है ना तो दिक्कत हो जाती है। अगर सर जो क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य अगर 4 है तो उसका क्रय मूल्य होगा 3। अब 15% की बात दी है, क्वेश्चन थोड़ा इजी वे में करना है तो उसको 400 कर लो, इसको 300 कर लो। 15% की छूट दे रहे हैं यानी कि 15 चौकू 60 माइनस कर दिया सर, आ गया हमारा 340। 40 इंक्रीज हुए नंबर हमारे, 300 पे इंक्रीज हो रहा है, इंटू 100 कर दिया, 100 से 2 जीरो कट गए, 40/3% इसका आंसर आ गया सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, एक वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर 2000 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ सर, यानी देखते हैं 15 2 जीरो कट गए, 5 से 3 5 से 4 3 से 4 1/3 इंटू 100 आंसर सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नीचे आ जा भाई। यदि ए बी सी सर एंजॉय आ रहा है ना आपको सेशन देखने में, 2 3 4 है रेशियो उनका, तो तीनों का योग 180 है, 4 और 3 7 और 2 9, 9x इज इक्वल टू 180, यानी कि x इक्वल टू 20 पूछा है b का मान 3 है, 20 गुणा करेंगे 60 आंसर, खत्म कहानी। आगे बढ़िए सर। अरे सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे यहाँ पे, सर क्या हो रहा है इसमें मेरे से। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 5 sin 15 sec 75 और 2 10 45। देखते हैं सर 5 ठीक है इंटू साइन से 15, हम लोग यहाँ समझ रहे होंगे सेक यानी कि इससे कटेगा कन्फर्म है, तो 1/cos 75 इंटू 2 10 45। हम सर देख रहे होंगे कि जो 5 है इंटू साइन 15 हो गया, 1/cos को अगर चेंज करेंगे साइन में तो साइन ये 90 माइनस 75 यानी कि साइन 15 आ जाएगा, कट जाएगा सर, इससे बचा 5 और ऊपर सर 2 है इंटू 10 45 की वैल्यू 1 होती है सर, 5 दूनी 2 आंसर इसका, वो 5 दूनी 10 आंसर होगा, ठीक है 2 कह रहा हूँ सॉरी सर। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि कॉस जो थीटा की वैल्यू है 3/5 है, यानी कि 3 यानी कि ये लाल ए होगा, कक्का के हो गया, आपने ऐसे पढ़ा होगा सर। 10 की वैल्यू देखेंगे, अगर ए दिया है आधार दे रखा है कर्ण दे रखा है तो सर एल जो हमारा होगा वो 3 4 5 स्टेप से देखेंगे 4 हो जाएगा। 10 की वैल्यू निकालते हैं, 10 की वैल्यू होगी लंब यानी कि 4 आधार यानी कि 3। ओके सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 10 ए की वैल्यू 4/5 है सर, तो यानी कि 10 ए की वैल्यू यानी कि एल है, ये के है, आधार होगा 3 1 प्लस 10 ए की वैल्यू लाल यानी कि 4 कक्का यानी कि आधार, ठीक है 1 प्लस कॉट सर, तो इसका उल्टा आएगा 3/4 इज इक्वल टू 4 3 60/3 इंटू 4 ऊपर जाएगा, अब 4 3 7 हो जाएगा, कट पिट जाएगा सर, 4/3 इसकी वैल्यू आ जाएगी सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है सर, ट्राइंगल ABC में A है 2x और B 3x - 12, C है 5x - 18। A की वैल्यू पूछिए सर, तीनों अगर त्रिभुज में तीनों कोणों का योग जो होता है वो आपको पता होगा 180 होता है। इसको हम ऐड करेंगे 2x प्लस का 3x माइनस का 12 प्लस का 5x माइनस का 18, ऐड करेंगे x की वैल्यू को उठाएंगे तो देखेंगे 3 2 5 5 और 5 10x, और देखेंगे माइनस का 12 और 18 सर, ये 30 हो जाएगा इक्वल टू 180, उधर लेके जाएंगे सर तो 210 बनना है, x की वैल्यू बन जाएगी 21 और कोण ए पूछा है तो 21 दूनी 42 इसका आंसर सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, सेशन में मजा आ रहा होगा आपको, परसेंटेज दे रखा यानी कि 2 जीरो हट जाएंगे सर, मैं ऐसे क्वेश्चन करता हूँ तेज और 12 इंटू 12 का स्क्वायर 144 प्लस का x इज इक्वल टू परसेंटेज 2 जीरो हट गए 54 गुणा 18 को करेंगे ऐसे, मतलब पूरा गुणा नहीं करेंगे, 20 - 2 54 दूनी 108
जीरो लग 108 सर, जीरो लग गया जीरो, माइनस का 54 दूनी 108, माइनस करेंगे सर 2, इसको यहाँ लिख लो आराम से और जल्दी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 7, ये बन जाएगा हमारा 9 और 144 इस तरफ है, इधर लेकर आएंगे तो 144 x की वैल्यू आ जाएगी। 8 और 4 12, बचा यहाँ पे 6 2, यहाँ पे बचा 9 में से गया 8, यानी सॉरी यहाँ पे बचा हमारा, हाँ ठीक है 9 में से गया 8, यानी कि सर x की वैल्यू आ गई हमारी 828। ओके सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर अगर सर थोड़ी मिस्टेक हो रही है कैलकुलेशन में तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इस सेशन को कर रहा हूँ मैथ का, थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा नर्वसनेस है, और थोड़ी सी मिस्टेक अगर मेरे से हो रही है तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ए बी है 2 3 और यहाँ पे बी है ना सर, तो बी है 4 5, गुणा कर दो सर, यहाँ वहाँ ले जाओ बस, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 3 15, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 528 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो उनके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा सर, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है तो वो 2 पाई आर एच होगा 528, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर पूछा है। आधार की त्रिज्या हाइट दे रखी है 14 इज इक्वल टू 5 2 8। हम देखेंगे सर 22 को काटेंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, बचा 8, 11 8 88, अब बचा हमारे पास 4, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 6, सर आर की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है सर। अगर सर सेशन अच्छा लग रहा हो प्लीज़ सर सब्सक्राइब करें। फेज़ 2 फेज़ 3 अभी बचा हुआ है, CHSL CGL सर सारे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, हम आपके साथ मिलके कदम से कदम मिला के काम करेंगे। प्लीज़ सर सपोर्ट कीजिए, आपके लिए बहुत सारे ये क्वेश्चन मैं आपको लेके आ रहा हूँ, पार्ट 1 2 3 सर जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबके चैनलों में जा के हमने सारे क्वेश्चनों को देखा, फिर सर हमने टाइप किया सर, तो बहुत सारा टाइम लग गया टाइप करने में। अगर क्वेश्चन आपको इजीली मिल जाते हो तो कहीं ना कहीं आप मेरे पास नहीं आते, कहीं और से पढ़ लिए होते सर बहुत टाइम लगा इसको पूरा कंपाइल करने में। प्लीज़ हेल्प करिए, हम सपोर्ट कीजिए और थोड़ा चैनल को आगे बढ़ाइए। ABC 3 एक काम को 5 दिन में करते हैं, BCD इसी काम को 10 दिन में करता है, CD ये करते हैं इसी दिन 15 दिन में, अरे बाप रे, DA भी करता है 30 दिन में। ABCD पूछा हुआ है सर, क्वेश्चन टाइम टेकिंग है बट डरने का नहीं, 5 दिन। BCD 10 दिन, CDA 15 दिन, DAB कितना 30 दिन। एलसीएम लेंगे, बड़ी वैल्यू लेंगे 30, जा रहा है 1 बार, जा रहा है 2 बार, जा रहा है 3 बार, जा रहा है 6 बार, यानी कि सर ABC काम कर रहा है 6 डेज, BCD कर रहा है 3 डेज, मतलब कि एक दिन में 6 काम कर रहा है सॉरी, और BCD कर रहा है 3 काम, CDA कर रहा है 2 काम और DAB कर रहा है हमारा 1 काम। सर 30 काम होना है सर 1 डे में। हमारा काम जो हो रहा है वो 6 3 9 1 10 2 12, ओके, 6 3 9 10 2 12। अब यहाँ देखेंगे सर ये हर व्यक्ति जो है ना 3 टाइम्स काम कर रहा है, तो B यहाँ पर भी है सर, B यहाँ पर भी है, ओके सर, B यहाँ भी है, B यहाँ भी है। देखो सर थोड़ा मैं यहाँ देख लूँ, क्वेश्चन लंबा है, 1 B 2 B 3 B, यानी सर 3 बार काम कर रहे हैं, यानी कि एक बार अगर काम करेंगे एक दिन में तो 4 काम हो पाएंगे। सर काम करने हैं 30 अंक को 4 कर दिया, कट पिट के देखेंगे सर 15/2 आंसर आएगा, 7.5 दिनों में काम हो जाएगा कंप्लीट। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सर दे रखा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको, तो सर यहाँ पे देखेंगे 4 से भाग देंगे दोनों में, ठीक है सर, देखेंगे 4 एकम 4 4 3 12, यानी कि पूरा गया, तो यानी कि हमको होल 4 करना पड़ेगा। यहाँ पे 9 है सर, 4 को देंगे तो 4 एकम 4 31 आया, 4 7 28, 3 बचा तो 9 की पावर सर 3 हो जाएगी। अब सर देते हैं तो 6 आ जाएगा, इंटू 9 का करेंगे 9 में 81 और 9 आ जाएगा, तो 6 9 54 सर, तो 4 इसकी इकाई वाली संख्या हो जाएगी। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है x³ + y³ 35 है, x + y 5 है, x4 + y4 पूछ रहा है। तो सर यहाँ हम थोड़ा सा पुटिंग देखेंगे मेथड को, अगर आपको आता होगा थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। 3 और 2 ऐसी हैं, 27 हो जाएगा, 8 हो जाएगा सर। वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई हम कर पा रहे हैं, 35 वैल्यू पुट मतलब आ रही है हमारी। अब 4 पूछा है तो 3 3 9 81 प्लस 2 3 4 4 16, वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर जो आएगा 97 सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। सर ए को यहाँ लेके आए, यहाँ रख दिया 20 दिन,
बी को यहाँ लेके आए यार, कहाँ घूम रहे हो तुम, को कर दिया यहाँ पे 30 दिन, दोनों को जोड़ दिया भाई मोहब्बत सर, ये काम करिए, कितना हो गया 60 काम, ये कितना कर रहा है 3, ये साफ कर पा रहे हैं 2, एक दिन में काम हो रहे हैं 5/5, सर काम होगा कितने दिनों में 12 पंजे 60, यानी कि 12 दिन में। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान खरीदते समय दुकानदार 10% चोरी करता है, बेचते समय 10% चोरी करता है, मतलब खरीद में भी कर रहा है बेचने में भी कर रहा है, तो उससे लाभ कितना हो भाई, बहुत चालू है दुकानदार। सर इस कॉन्सेप्ट को हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे कि आपको इमेजिन करवाएंगे कि हाँ किस तरीके से यहाँ भी करता है यहाँ भी करता है, कैसे पूरी वैल्यू सही से आती है। बट यहाँ पे फॉर्मूले से कर दे रहा हूँ मैं, 10 कर रहा है चोरी, यहाँ भी 10 कर रहा है खरीदते टाइम, 10 कर रहा है बेचते टाइम, तो 10 × 10/100 सर आ जाएगा 21% वो प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रथम 50 संख्याओं का औसत निकालिए। तो सर 1 प्लस करते करते चले जाएंगे तो आ जाएगा +50, तो सर 50 + 1/2 सर वैल्यू आएगी 50.5, इसका आंसर हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निवेश कर रहा है, एबीसी होंगे सर, 1/2 करते हैं, 1/3 करते हैं, 1/4 करते हैं, लाभ दिया हुआ है सर 15,600 रुपये, सबसे बड़ा हिस्सा हमको बताना है सर, फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको हम पहले डिजिट में लेके आएंगे, एलसीएम सर इसका लेंगे तो 12 आएगा, तो 2 × 6 12, 3 × 4 12, 4 × 3 12। अब सर हम देखते हैं 6 × 4 10 और 3 13 हो गया, 13 की वैल्यू जो आ रही है 156,000, काटेंगे तो 13 × 1 13, 2 13 2 26, 1200 आ गई एक की वैल्यू। सर पूछ रहा है सबसे बड़ा, तो 6 सबसे बड़ा हिस्सा है, 12 × 6 7200 रुपये इसको मिलेगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, x² प्लस वो -2x + 1 = 0, x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछिए सर, तो हम क्या करेंगे, x को यहाँ से हटा देंगे, रिमूव करेंगे एक x को, x - 2 + 1/x = 0 आ गया, तो x + 1/x = 2 आएगा सर। हम देख रहे होंगे कि x³ - 1/x³ वैल्यू दे रखी है, हम यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा रहे होंगे, अगर x की वैल्यू 1 रख रहे हैं हम लोग तो 2 आ रहा है, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो x³ यानी 1 रखेंगे, 1³ - 1 तो 1/1³ तो 1 आएगा, 1 - 1 = 0, यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो सर 0 के बराबर होगी। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, p² + q² - r² = 0, फाइंड द वैल्यू p6 + q6 - r6 p² q² r²। अच्छा सर हम यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, आप लोग थोड़ा डर गए होंगे, इतना लंबा क्वेश्चन भाई कैसे सॉल्व होगा, बट हम आपको बता रहे हैं ना कैसे सॉल्व होगा, p² + q² = r²। हम लोग देखें सर ये ट्रिपलेट फॉर्मेट बनना है, यहाँ पे 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, 5 रखते हैं, तो छोटा ट्रिपलेट यही है, इजी रहेगा सॉल्व करने में। अब हम सर वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे इसकी, है ना, 3 4 5, p² का अगर हम मतलब 3 करते हैं, यानी कि 3 का 6 माइनस प्लस का q का 6 माइनस का r का यानी कि 5 का 6 अपॉन 3 इंटू 3² इंटू q का 4² इंटू 5²। तो ऐसा आप इस फॉर्मेट को सर सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो पूरा मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ, टाइम लग जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम किल करना है मुझे, क्योंकि मुझे पार्ट 2 भी बनाना है। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, cos 2x = sin cos 2θ = sin θ। बोल रखा है कि एक इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी या बराबर होगी, 90 से छोटी या बराबर इक्वल होगी। तो सर हम देख रहे होंगे कि ये एक फॉर्मेट होता है कि 2θ + θ, अगर साइन कॉस साइन में फॉर्मेट दे रखा हो = 90 होता है। यहाँ से हमको थीटा की वैल्यू फाइंड होगी 30, आंसर इसको यहाँ आंसर इसका हो गया सर। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर क्या बोल रहा है, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 20% कम कार्य करता है, किससे सर, ए से करता है, बी अकेला भी इस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। ठीक है अच्छा देखते हैं सर, यहाँ पे ए लिख लिया हमने, यहाँ बी लिख लिया, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी 20% कम करता है, यानी कि 20% बोले 1/5, यानी कि ए अगर करता है 5 काम तो बी करेगा 4 काम। ठीक है सर हम देख रहे होंगे कि अगर ये 12 दिन में कर रहा है हमारा ए, तो 5 × 12, ठीक है। अब बोल रहा है ये 4 काम करता है, तो 4 यहाँ लिखेंगे, डेज पूछ रहा है तो 4 3 12, 5 3 15, यानी कि सर 15 इसका आंसर, 15 डेज इसका आंसर आ जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
4 सालों में कोई धनराशि है। सर हमने 24 मिनट्स के अंदर 25 मिनट्स के अंदर 34 क्वेश्चन मतलब यहाँ पहुंच चुके हैं हम लोग। मैं आपका नहीं चाहता कि आपका मैं एक टाइम भी बिल्कुल किल करूं। आप लोग प्लीज सारी वीडियो मतलब अच्छे से देख लीजिएगा, स्किप ना करें, प्यार से वीडियो देखें, फॉलो करें पूरा पैटर्न, और आप अपने एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मतलब कि अगर आपका एग्जाम इट तो नहीं खैर ना आएगा, बट ये कि फॉर्मेट वही आएगा क्वेश्चन का, तो आप जल्दी आपके माइंड में क्लिक होगा और आप क्वेश्चन को जल्दी हिट कर पाएंगे। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है 34, 4 साल में कोई धनराशि 6200 हो जाती है, 7 साल में वह धनराशि 7100 हो जाती है, तो मूलधन बताइए सर 4 सालों में बटे 7 सालों में। सर 4 सालों में हो रही है 6200, ओके सर, 7 सालों में हो रही है 7100, यानी कि सर वो 3 साल में क्या कर रही है, 3 साल में 900 बढ़ रही है, यानी कि सर 1 साल में बढ़ रही है 300। ओके, अब सर यहाँ 4 साल बढ़ चुकी है, यानी कि इंटू 4 इज इक्वल टू 1200 बढ़ चुकी है। सर पूछा है मूलधन, तो सर 6200 में सर हम 1200 करेंगे माइनस, सर आंसर आ जाएगा 5000। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 इसका आंसर आ गया। 35, 38,000 में से कुछ राशि को 7% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा शेष धन राशि को 10% की दर से 6 वर्ष के लिए लगाई जाती है, तो दोनों से ब्याज बराबर प्राप्त होता है। 7 पर कितना धन लगाया गया था, यानी कि 7% में, सॉरी यहाँ परसेंट होगा। अच्छा सर हम ये देख रहे हैं कि 7% है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए। ओके, यहाँ पर कितना है सर 10% है, कब के लिए, 6 वर्ष के लिए। बोल रहा है कि दोनों का ब्याज जो आ रहा है इक्वल आ रहा है, यानी कि इसका कितना आएगा 35, इसका कितना आएगा 60, ठीक है सर। अब ये बोल रहा है कि ब्याज अगर सेम आ रहा है, यानी कि इनका जो ब्याज का रेशियो आएगा उसका उल्टा होगा इनकी धनराशि का वैल्यू होगी, ठीक है। कट पिट कर देंगे सर, यहाँ अगर मैं खुद से करता तो यहाँ कट कर देता इसको, 5 दूनी 10, यानी कि सर वैल्यू आएगी 7 और 6 दूनी 12। ओके सर, अब इसका अगर आप पूछेंगे मूलधन जो होगा वो इसका उल्टा रेशियो होगा 12 और 7, यानी कि 12 और 7, 12 जो है वो 7% पे है और जो 7 है वो 5 के दिन 10% पे है। ओके, अभी इसको हम सर ऐड कर लेंगे तो 12 7 19 आ जाएगा, 19 इक्वल टू होगा 38,000 हो जाएगा। ओके, तो 1 इक्वल टू होगा 2000, किसका पूछा है 7 का पूछा है, तो 12 में गुणा कर देंगे, 12 इंटू 2000 इक्वल टू 24,000। ओके सर, सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36, एक घनाव में जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण ज्ञात करें। सर घनाव है, पहली बात तो सर आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सर इसका फॉर्मूला जो होगा विकर्ण का लिख लेते हैं, पहले आपको पूरा क्लियर कर दूं। जो एल इसकी है वो 10 है, जो ब्रेथ इसकी है वो 8 है, और सर इसकी हाइट जो है वो 6 है। अब यहाँ हम सब देखेंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है सर, इसका विकर्ण निकलेगा यहाँ से। इसका फॉर्मूला होता है 10 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर सर ट्रिपलेट बनना है 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सर यहाँ पर भी है, रूट के अंदर है सर, भूल मत जाना। 10 स्क्वायर सर यानी कि हम दोनों जगह मिल रहा है, यानी कि हम 10 को बाहर ले लेंगे, 1 बचेगा, √2 इसका ये आंसर सेंटीमीटर, सर भूल मत जाना, क्योंकि अगर आपने स्केल भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्या पता 10√2 मीटर में भी दे रखा हो, तो 10√2 सेंटीमीटर इसका विकर्ण हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ओके सर, बोल रहे हैं तो जो बोल रहा है 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि अगर हम इस पूरे इक्वेशन की अगर थ्योरी की बात करें और सिंपल में आपको बताऊं कि सर आपसे मैंने बोला था कि आपको 8 वस्तुएं बेचनी थी, आपने वस्तु बेच दी 20, यानी कि 8 वस्तुएं बेचनी थी आपने बेच दी 20, यानी कि 12 वस्तु आपने ज़्यादा बेच दी। यानी कि जब हम हानि निकालते हैं सर वो हमेशा निकालते हैं एसपी पर, यानी कि हमने 20 वस्तु ज़्यादा बेची हैं, 20 वस्तु मतलब बेची, कुल बेचनी हमको चाहिए थी 8, बेच दी हमने 20, हानि हुई है हमको 12 की, इंटू 100 करेंगे,
100/20 होता है सर हमारा 5%, 12 दे रखा है सर, 60% इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। सर सेशन आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। इसका पार्ट फर्स्ट है भी ये, पार्ट 2 क्योंकि सर ये स्टार्टिंग के एग्जाम्स की मतलब क्वेश्चन हैं 28, 29, 4, बाकी सर 5 मतलब आगे थोड़ा टफ होता गया, क्वेश्चन थोड़ा टफ बनने लगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ आप पार्ट 2 पार्ट 3 जरूर देख के जाइएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 38, वह संख्या बताइए जिसमें 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 15, 25, 35 से विभाज्य होता है। यहाँ होती होगा सर, हमारा टाइप राइटर सर ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है। तो सर लिखते हैं 15, 25, 35। सर इसका हम निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। तो बड़ी संख्या लेंगे 35, 7 × 5। ओके, अब 25 पर हम लोग आएंगे, 5 पहले से हमारे पास मौजूद है, × 5 और कर देंगे। 15 पर सर जाएंगे, 5 हमारे पास है, × 3 हो जाएगा। अब क्या देखते हैं, 5 × 15, ठीक है, 7 × 35 करेंगे आप लोग, 15 × 75, 5 हासिल लगा 7, 15 × 45 और 7 कितना होगा 52। सर 525 इसका आ गया हमारा एलसीएम। अब ये बोल रहा है कि 5 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 15, 25, 35 से विभाजित होती है। अब आप ऐसा मत करना कि इसमें आप लोग प्लस माइनस करने में दिक्कत कर दें, 5 जोड़ेंगे ना तभी तो होगी ना विभाजित, यानी कि 5 कम होगी ना इससे। तो सर हमारा हो जाएगा 520 इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, x = √5 + 2, ठीक है, तब 5² - 20x + 15 का मान बताइए। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, करते हैं सर सॉल्व। 5 × √5 + 2 का होल स्क्वायर माइनस का 20 √5 + 2 प्लस का 15। इसको सर हम अगर ओपन करेंगे फॉर्मूला को तो 5 + 4 + 4 √5 माइनस का 20 √5 माइनस का 40 प्लस का 15। इसको सर खोलेंगे, 5 × 4 = 9, 5 × 45 प्लस का 5 × 20 √5 माइनस का 20 √5 माइनस का 40 प्लस का 15। आप लोग देख रहे होंगे ये इससे कट रहा है, अब बचा 40, इससे कटेगा तो 5 शेष आ जाएगा, प्लस का 15 पीछे है, बन जाएगा 20। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है 40 नंबर, वृत्त पर ABC 3 बिंदु AB = AC है 7√2 सेंटीमीटर और BAC जो है कोण हमारा वो 90 है। तो त्रिज्या हमें बतानी है कि किसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, आपको पता होगा सर एक थ्योरम है कि अगर किसी वृत्त के अंदर ट्राइंगल बन रहा है तो अगर वो उसकी जो व्यास है उस पर ट्राइंगल बनता है तो उसका जो कोण होगा वो 90 डिग्री होता है। ओके, तो हमारे कोण A 90 हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। अब ये बोल रहा है कि AB = AC होता है, AB की वैल्यू 7√2 है, AC की भी वैल्यू 7√2 है। अब सर हमें निकालना है BC पहले, फिर उसकी त्रिज्या निकालनी है हमको। तो सर हम देखेंगे कि 7√, अगर हम इसको मानने 1 तो सर यहाँ होता है √2। आपको ध्यान ऐसे करना थोड़ा इजी रहेगा, है ना सर। मेरा यही है बताने का तरीका कि क्वेश्चन को आप टफ ना समझें, इजी वे में लेके जाएं, ब्रेक कर करके देखें। तो 1 √2 हो जाएगा, 7√2 इसमें दे रखा थी वैल्यू, तो 7 चौक 28, वो 7 दूनी 14, सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में हो गया मुझसे, सॉरी सर सॉरी। अब सर यहाँ होगा 7 दूनी 14। इसकी BC की जो लंबाई है यानी कि BC व्यास जो है वो 14 है, पूछ रहा है R, तो सर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, x जो है 3 + √8 है, तो फाइंड करनी है वैल्यू आपको x³ + 1/x³। तो सर x = आप लोग ये देख रहे होंगे कि यार ये 3 है प्लस √8 है। अगर हम x 1/x निकालेंगे तो सर ये देखेंगे आप 3 × 3 = 9 माइनस का 8 यानी कि 1, यानी कि 1/x की वैल्यू आएगी 3 - √8। अब सर हम पहले निकालते हैं x + 1/x = होगा 3 + √8 प्लस 3 - √8, तो सर होगा 3 और 3 6। ओके सर, अब फाइंड करते हैं x³ + 1/x³, ठीक है, ये इतना आ गया हमारा। तो x इसका सर वो होता है फॉर्मूला, अगर आप खोलेंगे तो 6 का क्यूब माइनस का 3 × 6, ये सर होगा 216, 6 × 3 = 18,
198 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा सर एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं, और कभी अगर आप थोड़ा फंस जाएं, आप लोग ये देखिए जब भी प्लस दे रखा हो ना, तो आप ये देखें जो आंसर दे रखे हो 4 1 2 3 4, उसमें आप +2 ऐड करें सभी में, ठीक है, और देखें कि क्या वो स्क्वायर बन रहे हैं। जो सर स्क्वायर बनना होगा वो उसका आंसर होगा। ओके सर, ये थोड़ी ट्रिक है, आप कभी कभी फॉलो कर सकते हैं और अप्लाई हो सकती है आपके एग्जाम में। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, एक दुकानदार ने 1000 किलो चावल खरीदा, चावल का एक हिस्सा 10% लाभ पर बेचता है और शेष जो बचा हिस्सा उसका है वह 20% हानि पर दुकानदार को कुल 5% की हानि होती है। आपने यहां तक पढ़ा होगा, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन एलिगेशन पे जा रहा है। 20% हानि में कितनी मात्रा बेचता है। ओके सर, यहां लिखेंगे हम लोग 10%, यहां लिखेंगे हम लोग 20%, ठीक है, जो उसका एवरेज कुल जगह 5 गया है, एलिगेशन यूज करेंगे हम लोग, ये होगा 15, ये होगा हमारा 5, 1:3। ओके सर, सही कर रहा हूँ ना मैं, 1:3 और 3 और 1 4, 4 इक्वल टू हमारा होगा 1 0 0 0, 1 इक्वल टू होगा 25 और 1 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 से 100 काटेंगे केवल तो 250 आएगा, 25 आएगा और 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 250 हो गई। पूछ रहा है 20% पे, यहाँ पे काम करने के लिए पूछ रहा है, तो 1 का जो होगा वैल्यू हमारी 250 किलो होगी। ओके सर, समझ में आ गया आपके। ओके सर, बढ़े आगे फिर। ओके सर, ओके ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक आदमी पहले राउंड में 1/3 पैसे गवाता है, दूसरे राउंड में शेष, सर पढ़ के चलिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, शेष 3/5 और शेष का होगा सर यहाँ पे शेष का 3/5, शेष का तीसरे में 4/7 गवाता है, तो यदि उसके पास शुरुआत में 3150 रुपये हैं तो उसके पास लास्ट में कितनी राशि बचेगी। सर मान लो मैं ही हूँ, जुए में बैठ गया, 3150 रुपये लेके पहले राउंड में गवा दिए 1/3 सर मैंने, अब शेष में शेष बचा पूरा, इसका शेष का 3/5 फिर गवा दिया सर, फिर लगा कि नहीं मैं करोड़पति बनूंगा, फिर लगा दिया सर, फिर गवा दी 4/7। अब ये वैल्यू आपको बतानी है। अब हम यहाँ देखेंगे 0 दे रखा है, 5 से कटेगा, 5 × 30, 5 × 15 और 0, 3 और 7 देख रहे हैं 21 आ रहा है, 21 × 63 होता है, तो 3 0 हो गया, 4 × 12, ठीक है, 30 ये है, 12 × 36, 360 रुपये आपकी शेष राशि हमने बचा के घर पे ले गए, बड़ा दुखी हो गए। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ABC जो है तीनों 20, 30 और 60 दिनों में काम पूरा कर सकता है, यदि B और C हर तीसरे दिन A के साथ शामिल होते हैं तो काम पूरा समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ओके सर, तो A लिखा हमने, B लिखा, C लिखा। A करता है 20 डेज में, B करता है 30 डेज में, C करता है 60 डेज में। एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो बड़ा लेते हैं, मैंने आपको बताया 60 हो गया, 20 × 60, 3 काम कर रहा है रोज, 30 दूनी 60, 2 कर रहा है, C 1 काम कर रहा है। अब इसने बोला कि B और C हर तीसरे दिन में, तो A पहले दिन अकेला, A फिर अकेला दूसरे दिन, थर्ड डे फिर A आ गया। इसमें बोला कि इसमें B भी आ गया हमारे और C भी आ गए। A ने किया कितने 3 दिन, फिर इन्हें किया 3 काम किए, फिर 3 काम किए। अब ABC ने 3 2 5 और 1 6 काम किए, 6 काम कर लिए सर, ठीक है। ये सर 3 दिन का काम कितना टोटल हुआ, सर 3 दिन का जो काम हुआ है वो हुआ 3 और 3 6 6 6 12। ओके सर, तो पूरा काम समाप्त करने के लिए पूछ रहा है, तो 12 हुआ, तो 12 पंजे 60, यानी कि 12 पंजे 60, यानी कि 5 यहाँ गुणा करेंगे, 5 यहाँ करेंगे, यानी कि 15 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट 45, 55 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सर संख्याएं होगा, हमारा टाइपराइटर बहुत बहुत एडवांस वाला है। 55 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। आपको सर याद होगा कि 1 से 50 तक जो होती हैं संख्याएं अभाज्य, वो कितनी होती हैं सर, 1 से 50 तक होती हैं 15। अब सर हमें इतना ट्राई करना है, 51, 52, 53, 54, 55। अब देखा कि 51 कटता है, 52 तो कटता ही है, 53 आ गया,
54 कटता है 55, यानी कि एक वैल्यू और मतलब कि हम लोग को मिल गई आवाज 15 थी, एक बढ़ा दिया 16 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 15 और 1 16 आवाज संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 3 5 7 9 11 18 में पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए कौन सी संख्या जोड़ी जाती है? ओके सर, हम लोग देखते हैं। अगर पहले हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड हम करेंगे पता है कहाँ से, 9 को 1 से मिलाएंगे 10 बन जाएगा। ठीक है, 7 और 3 10 मिल जाए। सर ऐसे करना होता क्वेश्चन पेपर में, यही तरीका है, बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क। 7 और 3 10, 9 और 1 10 10 10 20 हो गया। ठीक है सर, बचा 5, छोड़ दो इसको। यहाँ पे 18 है, 12 होता तो 30 होता, यहाँ 11 है तो 29 हो गया। 29 और 5 34, 34 हो गया। ये 4 3 2 5। सर हम देख रहे होंगे कि 54 के आगे ऐसा कौन सा स्क्वायर आता है, तो आप लोग देखेंगे 54 के बाद आता है हमारा एक 64 के बाद आता है, इससे पहले हमारा आता है 49। ठीक है सर, यानी कि 64 हमें करना है। ज़्यादा पूछा है उसने, जोड़ी जाने वाली पूछा है, ये नहीं पूछा कि कौन सी पास वाली जोड़ियाँ घटाई जाए, जोड़ने का पूछा है उसने। सो 64 हमें बनाना है, 54 64 बनाना है, यानी कि 10 जो है नंबर हमको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, sec a इक्वल टू 13√5। तो सर हम लिखेंगे पहले sec a इज इक्वल टू 13/5। सर ये हमारा हो जाएगा लाल, यानी कि a। सर इसको हम चेंज करते हैं, कॉस में कर लेते हैं, थोड़ा आसानी रहेगी। तो सर कॉस बन जाएगा हमारा 5/13। ओके सर, ये हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि सर अब ट्रिपलेट बन रही है तो लंब बन जाएगा हमारा 12, 5 12 13। 10 10a माइनस 10 sin a पूछा है, 10 इंटू 10a की वैल्यू क्या होगी सर, लाल यानी कि 12 बटे कक्का यानी कि 5 माइनस का 10 इंटू साइन पूछा है a, तो लाल यानी कि 12, ठीक है, बटे के यानी कि 13। ओके सर, थोड़ा सा इसको हम हटा देते हैं, दिक्कत ना हो, है ना सर। और थोड़ा चेंज कर लूँ पेन, अच्छा लगेगा आपको। ओके, चेंज कर लिया सर, तो फिर आपके लिए हमने। तो सर ये हमने देखा 5 से कट गया 2 बार, तो ये बन जाएगा 24 माइनस का 120 बटे 13। 13 से करेंगे तो 13 चौक 52 के 2 हासिल लगा 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 26 और 5 31, 120 माइनस करेंगे 2 और यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा हमारा 192/3। इसका आंसर सर होगा ये 192 बटे 13। ओके सर, इसका आंसर। सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर लोग जाते हैं। 2 सकेंद्रीय वृत्त एक वलय का निर्माण करते हैं। ओके, मैं आपको अगर लैंग्वेज समझाऊं कि मैंने फिगर पहले ही बना दिया, इसलिए 2 सकेंद्रीय वृत्त यानी कि इनका केंद्र जो होगा एक ही होगा। ओके, वलय की आंतरिक और बाहरी परिधि 22 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर है। तो वलय की चौड़ाई सर ये ना, ये जो ये दे रखा है, ये जो दे रखा है आपको, इसकी आपको चौड़ाई बतानी, चौड़ाई इसकी चौड़ाई। ओके, तो सर पर वलय की आंतरिक जो है वो 22 है, वलय की जो बाहरी वाली है यानी कि इसकी जो सर है ये 22 है। ओके सर, बाहरी कितनी है, बाहरी 44 है। ओके सर, स्टार्ट करते हैं। आंतरिक वाली जो परिधि होगी 2πr इज इक्वल टू 22। तो इसको करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22, काटेंगे, कट गया, r इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2। ये सर हमारा हो गया आंतरिक वाला। ठीक है, अब हम जाते हैं बाहरी वाला। तो बाहरी सर क्या होगा, 2πr इज इक्वल टू 44। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 44, काटेंगे, कट जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा 7। ठीक है, अगर मैं आपको बताता तो मुझे इसका याद था कि 7 44 है ना, 7 44 154 होता है, ये वैल्यू होती है। अगर 7 रेडियस होगी तो 44 उसका परिधि होगी, 154 उसकी क्षेत्रफल होगी। अब सर इसका आया बाहरी का 7, इसका आया है 7/2, पूछा है वलय की चौड़ाई,
7 में से माइनस कर देंगे 7/2, आंसर आ जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 इसकी चौड़ाई होगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में 27 किलोमीटर प्रति घंटा 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हैं 3.5 घंटे। पॉइंट थोड़ा दिक्कत करता है, 7/2 लिखेंगे आप यहाँ, घंटे बाद उनकी बीच की दूरी बताइए। ओके सर, आप हैं, हम हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, आप चले ऐसे इस दिशा में, मैं चला इस दिशा में, आपकी जो स्पीड थी 27 थी, मेरी स्पीड जो थी वो 33 थी, ठीक है। अब अगर 1 घंटे में हम देख रहे हैं, हम लोग 1 घंटे में चलेंगे तो वैल्यू ऐड होगी। कैसे ऐड करना है सर? 7 और 3 10 कर देना सीधे। अब 30 20 50, 50 और 1 60, समझ गए सर? 30 20 50 और 7 और 3 10 था तो 60। 1 घंटे में 60 किलोमीटर हम लोग दूर जा रहे हैं। चलना कितना है सर हमको? 7/2 घंटे। कट पिट कर दो इसका, कट पिट हो गया तो 2 30 बन गया, 7 21 210 किलोमीटर हम लोग दूर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सर ये पार्ट 1 का। पार्ट 2 और पार्ट 3 हम लोग जल्द ही करेंगे अपलोड। क्वेश्चंस उसके भी टाइप हो रहे हैं सर, क्योंकि सर हम लोग बिगनर्स हैं और हिंदी टाइप करने में दिक्कत होती है, तो सर थोड़ा पेशेंस रखिए। पार्ट 2 सर आपको मिल जाएगा जल्द ही, पार्ट 3 मिलेगा। ओके सर, सेशन को आपने एंजॉय भी किया हुआ और मैंने आपसे बोला भी था कि मैं इस सेशन को लंबा नहीं करने, क्योंकि आपने देखा होगा कि एनालिसिस टाइम में लोग 33 क्वेश्चन जब करवाते थे ना मैथ के, तो सर वो 1 घंटे 15 मिनट करवा रहे थे, जबकि बच्चों का टाइम बेवजह किल कर रहे थे। क्वेश्चन इतने सही और ठीक ठाक आ रहे हैं, इतना टाइम क्यों लेते हैं वो लोग बेवजह अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए? मेरा सर मेन मकसद ये है कि आप लोग का टाइम किल ना हो और पेपर कम से कम टाइम में मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ और आप भी अपनी अदर्स चीज़ों को पढ़ पाएँ, क्योंकि मैथ के अलावा जीएस भी आनी है, रीजनिंग भी आनी है। ओके सर, तो सर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट फर्स्ट और इस सेशन का भी। अगर आपने सर सेशन यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर जरूर करें सर, और टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे कुछ पीडीएफ पड़ी हुई हैं एनटीपीसी ओरिएंटेड, तो उनको आप पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 1 cos 2 cos 3, यहाँ तक है cos 179। आपने सर ये देखा होगा कि अगर यहाँ पे cos 1 आया है ना, तो सर यहाँ बीच में आएगा cos 90, है ना सर। और cos 90 की सर जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0, सर पूरी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अच्छा सर एक क्वेश्चन और पूछ सकता है वो, cos 1 प्लस cos 2 प्लस cos 3 प्लस जाएगा cos 179 तक तो नहीं पूछता है, गलत हो गया, पूछेगा 89 तक। ओके सर, ऐड कराएगा वो इनटू कराएगा तो पूछता है 179 तक। अगर ऐड कराएगा स्क्वायर के फॉर्मेट में इस तरीके से तो पूछेगा 89 तक, ठीक है सर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला जो होता है ना कॉस और साइन वाला, उसको इंटरचेंज करके 1 हो जाता है, इस तरीके से उसका आंसर आता है। एक क्वेश्चन और होता है कॉस स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 10, इस तरीके से होता है सर 85 तक, तो वो भी सर इंटरचेंज करते हैं और हम 1 लेके आते हैं वैल्यू को, उसका भी आंसर। ये क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में पूछ सकता है। तो सर अगर आपने सेशन को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ सर टेलीग्राम चैनल पर जल्दी कूद के जाएं, एंजॉय करें सर। यहाँ पे बहुत ही ओरिएंटेड आपको एनालिसिस कराया जा रहा है। फेज 2 का और अच्छा कराएंगे, आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम इससे ही बिंदास वीडियो सर लेकर आएंगे और आपके लिए। और कमेंट सर जरूर कीजिएगा कि आपको अब नेक्स्ट और क्या चाहिए, आप जो बोलेंगे वही आपके सामने प्रकट किया जाएगा। तो सर थैंक यू सो मच इस सेशन को देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर सर। पार्ट 2 आने वाला है नेक्स्ट 24 आवर के अंदर। सर आप लोग थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा एक्साइटेड रहिए और इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए कि आप इन क्वेश्चंस किस टाइप से हमने डिस्कस किया है, और हो सकता है कि इन्हीं पैटर्न पे आपसे पूछा भी जाए तो आपके एग्जाम टाइम पे, प्रेशर टाइम पे आपको क्वेश्चन जल्दी हिट करेगा, माइंड में क्लिक करके आप जल्दी हिट कर पाएंगे उसको। सर थैंक यू सर, बाय बाय।